किसी एक आदमी को अपना सर धड़ से अलग करके दान करना पड़ेगा एंड तब ये फोर्ट बनेगा। चलो बॉयज, चेकिंग आउट। सामान चेक कर लेते हैं। अब गाड़ी निकलेगी कुंभलगढ़। तौलिया चुराना है? नहीं, कुछ भी नहीं है। इधर भी कुछ नहीं है कि इधर तक तो आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ यूज़ किया अभी। तो इधर अपना ट्राइपॉड पड़ा है, एक चप्पल गाड़ी में है, एक जूते पहन रखे हैं, एक जूते ये रहे। यहाँ पर तो सब फेंक फाक की चीज़ें रखी हैं। ऑल गुड। दिस एरिया इज़ उदयपुर का चौपाटी। यहाँ पर लोग सुबह सुबह रनिंग करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके एक लेक है और यहाँ पर लोग छोटे छोटे जॉइंट्स हैं जहाँ पर खाने पीने आते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू कम टू। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अपना यहाँ से लगभग कितना 80 किलोमीटर्स है, तो वही 2 घंटे का ईटी है। 10 बजे निकला हूँ यार मैं अभी। तो पहले तो गाड़ी दुरानी थी प्रायोरिटी पे, लेकिन यहाँ सुबह सुबह कोई कहीं लड़का नहीं है तो कहीं दुकान ही बंद है। उदयपुर से लेके कुंभलगढ़ का रास्ता इतना ब्यूटीफुल है ना। दोनों साइड पे वो कटे कटे पहाड़ हैं जहाँ बीच में से रोड जा रही है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल रास्ता एंड काफ़ी हद तक तो हाईवे है, बट एक पॉइंट के बाद स्टेट रोड स्टार्ट हो जाती हैं सिंगल, जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक एंड ऑल है नहीं, ना ही यहाँ पर ड्राइविंग न्यूसेंस मिलता है कि कोई बाइकर बीच में आ गया या कोई इंसान आ गया। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस ओवरऑल। बट यहाँ पर थोड़ा फ्यूल स्टेशंस का प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, तो यार गाड़ी अपनी फुल रखना, क्योंकि मेरे साथ इशू हो गया था। मेरे को 40 किलोमीटर तक कोई अच्छा पंप नहीं मिला था। तो दिस इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू रियली टेक केयर ऑफ। बाकी तो यार रास्ता एंजॉय करो आप लोग। बढ़िया रैंडम जगह पे आ गए हैं, यहाँ पर हो रही है अपनी गाड़ी की सफाई। भाई बिल्कुल नहीं पता, ये छोटी छोटी जो व्यूज आते हैं ना रास्ते में, ये इतने मोटिवेटिंग होते हैं और इतना मजा आता है ना ये सब देख के। सो आई जस्ट रिकॉर्ड इट। बाकी अगेन हमारे पतले पतले रास्ते स्टार्ट हो गए हैं एंड बड़ी ही प्यारी सी रोड है ये कुंभलगढ़ की। यहाँ पर एकदम ड्राई राजस्थान दिखेगा आपको, एकदम डेजर्टेड राजस्थान दिखेगा, जो राजस्थान का पूरा डेजर्टेड एरिया है, जोधपुर जैसलमेर टाइप का। तो आपको वैसे रास्ते मिलेंगे व्हेन यू विल गो टू कुंभलगढ़। तो ये रोड आप देख पा रहे होगे, काफ़ी बिजी नहीं है बट काफ़ी सही डेजर्टेड सी रोड है। एंड नाउ हियर यू कैन सी थोड़ी बहुत चढ़ाई एंड वो क्रिस क्रॉस रोड्स, काफ़ी मज़ा आता है। एंड आपको छोटे छोटे पैचेस में लोग यहाँ पे फार्मिंग करते दिखेंगे। एंड मतलब बीहड़ है लेकिन फिर भी आबाद है, तो बहुत ही अजीब सी डाइकोटोमी है ये। अब हम कुंभलगढ़ के रास्ते में हैं तो आपको एक कुंभलगढ़ फोर्ट की स्टोरी बताता हूँ। पहला फैक्ट तो ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट है एंड आई गेस एशिया का भी लार्जेस्ट है। अलॉन्ग विद दिस, जब ये फोर्ट बन रहा था ना, तो यहाँ के जो रूलर थे उनको बार बार वो फोर्ट बनाते थे, वो गिर जाता था। तो यहाँ पर एक बाबा साधु से पूछा गया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं, कुछ डार्क स्पिरिट्स हैं जो फोर्ट का कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रही हैं। तो किसी एक आदमी को अपना सर धड़ से अलग करके दान करना पड़ेगा एंड तब ये फोर्ट बनेगा।
राजा ने अपनी प्रजा से पूछा, उसकी प्रजा ने एज यूजुअल क्लियरली कह दिया, भाई हम तो नहीं करने वाले। देन दैट साधु केम अप एंड ही सेड कि भाई मैं अपना सर कटवाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी एज जी ली है। एंड नाउ अगर मैं किसी भव्य निर्माण का हिस्सा बन सकूँ तो उससे बेटर क्या है। तो जब आप फोर्ट में जाओगे ना, वहाँ पर आपको उनके कटे हुए सर की भी समाधि मिलेगी एंड उनकी रेस्ट ऑफ द बॉडी की भी समाधि मिलेगी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कुंभलगढ़ फोर्ट की। जब ये सब हो गया था, फिर फाइनली वो फोर्ट क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट हो पाया। और एक और फैक्ट बताता हूँ इस फोर्ट के बारे में आपको। इस फोर्ट में बहुत सारे गेट्स हैं, 7 या 8 एंट्री गेट्स हैं, और एक गेट से आप दूसरा गेट नहीं देख सकते। तो इस वजह से इसकी अनब्रीचेबिलिटी दिखती है। अलॉन्ग विद दैट दूसरी चीज़ क्या है, ये फोर्ट कभी भी ब्रीच नहीं हो पाया। और ब्रीच ऑब्वियसली इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक गेट से दूसरा गेट दिखता ही नहीं था जो लोग अटैक करने आते थे। मोर ओवर एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कुंभलगढ़ फोर्ट आप 20-30 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई कर लोगे, उसके बाद आपको कुंभलगढ़ फोर्ट कहीं से नहीं दिखता। जैसे जयपुर के आमेर फोर्ट हैं, जयगढ़ नाहरगढ़ फोर्ट हैं, उदयपुर के फोर्ट्स हैं, सारे फोर्ट्स एक डिस्टेंस से दिख जाते हैं। बट कुंभलगढ़ फोर्ट के साथ क्या है ना, ये फोर्ट आप किधर से भी देखोगे, ये फोर्ट जब तक आप फोर्ट तक पहुंच नहीं जाते उसके 2-3 गेट्स पार करके, जब तक ये फोर्ट आपको दिखता ही नहीं है। सो दैट्स अ वेरी क्रेजी थिंग। और ये मेरे को मेरे ऑब्वियसली टूर गाइड ने बताया था। एंड अगेन आई लास्ट पीपल, यार जो भी आता है गवर्नमेंट ऑथराइज टूर गाइड्स होते हैं, 500 या 700 रुपये चार्ज करते हैं वो फॉर अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, अप टू 5 पीपल। तो आप डेफिनेटली टूर गाइड्स लिया करो, क्योंकि इतनी हिस्टोरिकल जगहों पे जाना, इट्स यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी गोइंग देयर। तो इट्स बेटर एटलीस्ट आप वहाँ की अच्छे से हिस्ट्री जान के आ पाए। और बाकी आपको रास्ता तो दिख रहा होगा, ये प्रॉपर डेजर्टेड राजस्थान है, जैसे जैसलमेर वाला जोधपुर के आगे वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आपको एकदम खेत वेत कुछ नहीं दिखेंगे, आपको दोनों तरफ सैंड एंड बीहड़ ही दिखेगा। बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोग यहाँ भी छोटे छोटी जगहों पे फार्मिंग करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कुंभलगढ़ तक के कम से कम 30-40 किलोमीटर में मेरे को 500-600 ठेके दिख गए होंगे। पेट्रोल पंप मेरे को एक भी नहीं दिखा। एंड फाइनली नाउ यू कैन सी, हम कुंभलगढ़ फोर्ट के पहले गेट में एंटर कर रहे हैं। एंड अगेन फोर्ट का कोई व्यू नहीं है। एंड यहाँ पर शायद हम तीसरे गेट से एंटर कर रहे थे, एंड यहाँ पर हमें फाइनली फोर्ट दिखना स्टार्ट हुआ। एंड फोर्ट में भी अंदर छोटे छोटे गेट्स हैं, उधर भी यही सीन होता है कि एक गेट से दूसरा गेट आपको कभी दिखता ही नहीं है। बड़ी शेयर करेगा क्या? आपका लिया क्या? कहाँ से सर आप? यार मैं दिल्ली से आया हूँ, अभी उदयपुर था। अब काफ़ी फैंसी सा पिट स्टॉप मिला है भाई, फटाफट खाते हैं। मसाला डोसा ऑर्डर किया है एंड देन वील गेट गोइंग। काफ़ी फैंसी, कुछ तो है यहाँ से। हम लोग यार कुंभलगढ़ फोर्ट से बढ़िया निकल चुके हैं। नाउ यू कैन सी, आपको एक डिफरेंट राजस्थान दिखना स्टार्ट हो जाता है, एकदम ग्रीन एंड अ लॉट ऑफ कैटल अराउंड एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद तो भाई अजमेर तक का रास्ता सॉर्टेड है, जब तक आप लोग जाओगे सॉर्टेड हो जाएगा। क्यों डीजल वाला पेट्रोल डलवा के जाता है? हाँ सही बात है। मैं अपना ड्रोन का जुगाड़ देखूं, सनरूफ खोली, उधर ड्रोन रखा और जैसे सिग्नल है टेक ऑफ कर दिया। भाई धूप बहुत तेज़ लग रही है, तो बड़ी सेक्सी सी चीज़ है, आई विल शो यू।
हाल देखो। एंड दिस शोइंग वन ऑफ द मैनी इंसिडेंट्स। पूरे हाईवे पड़ी है, कई साला फ्लाईओवर उतरना है, चढ़ना है। अब ये देखो क्या सिचुएशन है इस टाइम हाईवे की। भाई सेडान के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, बट सेडान ही पसंद है तो डायरेक्टली प्रॉब्लम होनी पड़ेगी। भाई ऐसे कम से कम 20 पैच आ चुके हैं अभी तक। एंड इट इज प्रीटी बैड। किधर से जाए? हिम्मत है भाई, हिम्मत है बॉयज़ की एक्टिविटी करने की। मस्त अक्रॉस ऑल द एजेस भाई लटके हुए हैं। मैं जस्ट अभी अजमेर पहुंचा हूँ एंड आई जस्ट गॉट रेडी। तो फटाफट दरगाह जा रहे हैं नहीं जा रहा हूँ। चल गया दरगाह राइट ना